सरकार चलाने की बांटने बात वाली नहीं करती है। सियासत वाकई में क्या सबसे बड़ा रोड़ा नहीं है? और योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ भी कहा, क्या उसको कास्ट सेंसस से, जातीय जनगणना से जोड़ना सही है? देखिए पूर्णिमा जी, जातीय जनगणना, मैं जहां तक मैंने पहले भी कहा, मैं हाँ। जहां तक मैंने समझा उनके भाषण था, उन्होंने राष्ट्र की एकता की बात की, देश की एकता की बात की, देश की अखंडता की बात की। अगर इस बात को कर रहे हैं और इसमें अगर कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग या इंडिया गठबंधन के लोग कोई हक लगा रहे हैं तो उनको भी लगाना, उनको पूर्ण अधिकार है। वो किसी भी चीज की उनको आलोचना करना है, वो आलोचना करने का उनका काम है। लेकिन जहां तक वो संविधान की बात करते हैं, संविधान की आरक्षण की बात करते हैं, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि यार ये वही कांग्रेस है जो 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई, 1975 में इमरजेंसी लगाई गई, देश के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला गया, 19 महीने लोगों के नाखून खींचे गए, ये वही कांग्रेस है। इनके मुंह से संविधान की बात अच्छी लगती है। ये मंडल कमीशन की बात वर्षों तक करी रही, 4 दशक तक कांग्रेस की सरकार रही और मंडल कमीशन को लागू करने का काम इन्होंने नहीं किया। आरक्षण की के बाद भी उस आरक्षण को इन्होंने क्यों नहीं लागू किया? जनगणना इनके समय में क्यों नहीं होगा? उसके जो जनगणना इनके समय में हुई थी उसको जारी क्यों नहीं किया गया? आज ये जनगणना की बात कर रहे हैं, आज ये संविधान की गवाही देते हैं, आज ये आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, दुबे जी जल्दी से एक लाइन में बस जवाब दीजिएगा। दुबे जी एक लाइन में बस मुझे जवाब चाहिए। आपकी साथी पार्टी जो है वो जातीय जनगणना के खिलाफ है क्या? नहीं, हम तो चाहते हैं कि बस यही पूछ रही थी। कृपाल सिंह सर, आपके पास आते हुए जो कुछ भी आज योगी आदित्यनाथ ने कहा, क्या उसका एक बड़ा संदेश राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए भी निकलकर सामने आता है? और खास तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति के पर्सपेक्टिव में प्लस नेशनल पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में भी मैं समझना चाहूंगी। बहुत सारे ऐसे मुद्दों को लेकर जिसमें जातीय जनगणना से लेकर जातियों की बात होती है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी का नारा उसका जिक्र किया जाता है। क्या एक ये जवाब योगी आदित्यनाथ का संदेश इन दो लोगों के लिए भी डायरेक्टली नजर आता है स्टेटमेंट में? निश्चित रूप से देखिए, हालांकि जो योगी जी ने जो बातें कही हैं उसका इंटरप्रिटेशन, जाहिर सी बात है, योगी जी की राजनीति सबको मालूम है, कोई छुपी हुई नहीं। वो उनकी अपनी आस्था एक हिंदुत्व की रही है और वो हिंदुत्व जिसको आप कहिए राष्ट्रवाद उसमें है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो भी कोई राजनीति में है उसकी अपनी एक विचारधारा है। लेकिन जैसा कि अभी कांग्रेस के भी नेता कह रहे थे कि हम बांटने की राजनीति ना करो। देखिए, गणना करना एक अलग चीज है, गणना से किसी को कोई विरोध नहीं है, लेकिन गणना के पीछे मकसद अगर जाति संघर्ष है, यानी क्लास स्ट्रगल नहीं कास्ट स्ट्रगल है, तो उसका विरोध कोई भी करेगा। कम से कम जो सत्ता में बैठा हुआ है वो तो कभी नहीं चाहेगा कि समाज में विद्वेष हो, वो कोई चीज हो, जनता के सामने सबको जाना है। और रही एक बात मैं बताऊं, ये देखिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में आई थी, तब इंदिरा गांधी जी थी। 80 में आई और 90 तक 10 साल कांग्रेस का शासन रहा। उसको इंदिरा जी ने दबाया, राजीव जी ने दबाया, उसके खिलाफ थे और उसको लागू किया विश्वनाथ प्रताप जी ने। आज जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि पिछड़ों का और फलाना का, तो देखिए इतिहास पलट कर देखिए। और जो साहब आप कह रहे थे अभी नारा, वो नारा पूरा ये था, जाति पर न पात पर, इंदिरा की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। और राजीव जी ने हारने के बाद जब वो प्रधानमंत्री पद उनका चला गया था, पार्लियामेंट में 1990 में जब ये लागू किया गया, उनका भाषण देख लीजिए, 1.5 घंटे का उनका भाषण था। और उन्होंने कहा था जाति जनगणना या ये सब इसके खिलाफ बोले थे। चलिए कोई बात नहीं, आज आप नए तरीके से कोई राजनीति करना चाहे करें, लेकिन मेरा कहना है कि जो सत्ता में कहीं बैठा है, चाहे प्रदेश की सत्ता में हो चाहे देश की सत्ता में, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने निवासियों को, वो 140 करोड़ हो या उत्तर प्रदेश के जितने भी हो, उनको आप एकजुट कहने की बात कीजिए। यह आपका दायित्व है, संवैधानिक कर्तव्य है। और कांग्रेस के जो अभी हैं प्रवक्ता, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, उन्होंने जो बात कही, सवाल है कि जिस दिन सलमान खुर्शीद ने बात कही थी कि देश में भी बांग्लादेश जैसा कांड हो सकता होगा, तो ये बताइए उस समय क्या आपकी ये प्रतिक्रिया थी
कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज योगी जी जो कह रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि बांग्लादेश को देख लो, इसलिए एक हो जाओ। तो आज योगी के उसी बात पर इतनी प्रतिक्रिया, अच्छा। और खुद उनकी पार्टी के नेताओं ने जब कहा कि भारत में भी ऐसा होगा, होने की आशंका है, हाँ। और उसी बात को योगी आदित्यनाथ ने दोहरा दिया तो समस्या हो गई। अखिलेश कटियार साहब, एक बात बताइए, ये कहने में क्या समस्या है कि हिंदू एकजुट हो जाएं? आदर्श जी, आती हूँ, थोड़ा सा समय दीजिएगा। क्या समस्या है इसमें? मतलब हिंदुओं का नाम लेने से, हिंदुओं के एकजुट होने की बात कह देने से इतना ज्यादा आपकी पार्टी को तकलीफ क्यों होने लगती है? आप चाहते हैं कि हिंदू बटा रहे तो थोड़ा फायदा चुनावों में मिलता रहे, कुछ ऐसा है क्या? नहीं पूर्णिमा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात जो आपने शुरू की, बांग्लादेश में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जिन लोगों के साथ भी अत्याचार हुआ है, जिन्हें जीवन जान गंवानी पड़ी, हमारी संवेदना उनके साथ है। दूसरी बात, हम हमेशा से, चाहे भारत में हो, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक है, और किसी भी देश के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय पे कोई भी ना अन्याय हो, इसकी आवाज समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ईमानदारी से उठाते रहते हैं। तीसरी बात जो रामकृपाल अच्छा, और मेजॉरिटी के साथ कुछ हो तो चलेगा साहब? मेजॉरिटी के साथ कैसे कुछ हो सकता है भाई? यहाँ पे क्यों ऐसा क्यों आपको लगता है कि मेजॉरिटी के साथ कुछ नहीं हो सकता? राष्ट्रपति हिंदू वर्ग के हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू वर्ग के हैं, कैसे हो उनके खिलाफ, तो उनके एकजुट होने से दिक्कत होने लगेगी अगर हो गए? कोई एकजुट है है ना, थोड़ी है ना, सब एकजुट है। अच्छा। और दूसरी बात जो आपने कहा कि दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए जो संघर्ष है करने की बात मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, ये बात सदियों से कही जाती है कि जब अधिकार नहीं मिले तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब अगर पिछड़ों के हक मारेंगे, उनके आरक्षण लूटेंगे, दलितों को कैसे ये सब कर लिया? कौशल कांत साहब, मतलब इनके हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपको तो हिंदुओं के अलावा किसी की फिक्र ही नहीं पड़ी है। जाति संघर्ष को हिंदुओं के अलावा तो आपको किसी की फिक्र ही नहीं पड़ी। और अगर ऐसा होता, कौशल कांत साहब, एक, हाँ ठीक है, कौशल कांत साहब, इनके हिसाब से अगर मैं समझूं तो हिंदुओं के अलावा आपको किसी की फिक्र नहीं पड़ी है। और अगर वाकई में योगी आदित्यनाथ का संदेश जनता के बीच पहुंचा था तो आपके लिए 400 पार मुश्किल था नहीं ना फिर तो? पूर्णिमा जी, पहले तो जो मेरे दोस्त बोल रहे थे मैं उन्हें बता देता हूं कि ये वही समाजवादी पार्टी है। पूर्णिमा जी, आज जन्माष्टमी का दिन है, मुझे याद आ गया कि उत्तर प्रदेश के थानों में जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। जब तक इनकी सरकार रही थी, इन्होंने जन्माष्टमी मनाने पे थानों में बैन लगा दिया था। तो ये बताती इनकी हिंदुओं से कितनी नफरत है। ये MY फैक्टर की राजनीति करने वाले थे, उससे उन्होंने सत्ता चलाई। आगे बढ़ के उन्हें लगा कि अब MY फैक्टर से काम नहीं चलेगा, तो इन्होंने PDA बनाया, जिसका फुल फॉर्म है परिवार डेवलपमेंट अलायंस। उस पर चले। समस्या जातिगत जनगणना, किसी की गणना कराने में पूर्णिमा जी कोई समस्या नहीं है, पर जैसा कि रामकृपाल सर ने बोला कि उनका आशय क्या है, आशय है जातियों में डिवाइड करके, उनको छोटे छोटे ग्रुप में बांट करके उनके ऊपर राजनीति करना अगर इनका ऑब्जेक्टिव है तो उसके खिलाफ हम हैं। क्योंकि अभी मेरे कोई मित्र कह रहे थे कि सुनिए प्लीज अखिलेश जी सुनिए, किसी शायद आपने या कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि अंबेडकर साहब ने ही कहा है कि कास्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल।